गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए आज शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। न्यू मिनिस्टर्स इन पीएम मोदी 2021। आप टैगलाइन देख ही चुके होंगे। पीएम मोदी के स्पेशल 43 मिनिस्टर और 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। चलिए उसको हम देखते हैं। शॉर्ट वीडियो है वो आप सबके लिए, आप हेडलाइन देख ही लिए हो, पीएम मोदी के स्पेशल 43। ठीक है, फॉर 28 स्टेट के अंदर हमें नए राज्य मंत्री भी मिले हैं। 28 हमारे कितने स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट्स के लिए एक राज्य मंत्री है और 15 नए कैबिनेट मंत्री का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये जो कटिंग है ये न्यूज़पेपर की है, द इंडियन एक्सप्रेस की है। ठीक है, और इसमें कैबिनेट रीशफल की बात की गई है। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आपको देखा कि 15 नए मिनिस्टर बनाए गए हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। आपको याद रखना है कि इसमें 12 ऐसे मिनिस्टर थे जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और संतोष गंगवार, ये लोग थे। मतलब और भी लोग थे, मतलब ये इम्पॉर्टेंट नेम है जो आप कई बार सुनते होंगे। ठीक है, आप ये नाम काफ़ी ज़्यादा कई बार, जैसे हर्षवर्धन का नाम तो मतलब कितना मजाक उड़ाया गया, कितना ज़्यादा इनके बारे में आप सुन रहे होंगे, है ना। तो ये मंत्रालय अभी ओथ लिए हैं, ये अभी ये न्यूज़ रही। तो हम देखिए ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, ये 30 पूरी लिस्ट है। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती, इतना सही रहेगा ना। हाँ, तो ये देखिए पूरी लिस्ट है द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो ये है पूरा, आप इसे देख लीजिएगा। मैं सारा तो पढ़ लूँगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट बनाना है मुझे। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। मैंने जो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने उसे क्या किया है आपके लिए कलेक्ट करके एक जगह दे दिया। तो मैं फिर भी आपके लिए स्क्रॉल कर दे रही हूँ, जैसे कि आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप उसे लिख लो। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें कितने मंत्रालय मतलब आए हैं, नए कितने आए हैं, तो 15 आए हैं। ठीक है, फिर 28 जो हैं वो लॉ मेकर्स वर गिवन यूनियन, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री में इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा। और अब ये याद रखिएगा कितने लोग रिज़ाइन किए, 12 लोग रिज़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। और 43 मिनिस्टर्स टुक ओथ इन द मेजर कैबिनेट एक्सपेंशन कम रीसफल ड्राइव। तो अभी कितने टोटल ओथ ले रहे हैं, तो 43 हैं। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, डाटाज जो होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री हम डिस्कस कर लें। अमित जो शाह है, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री आई है, तो अभी हमने जाना कि इनके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आई है। साथ ही साथ इनके पास पहले से जो मंत्रालय थी वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, होम्स एंड अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी। और अभी नया मंत्रालय इनके पास आ गया है। और याद रखिएगा ये मंत्रालय जो है वो शेयर करेंगे किसके साथ, निर्मला सीतारमण जी के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है मंत्रालय वो है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये मंत्रालय किसके पास आया है, तो याद रखिएगा ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो हैं इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री भी इनके पास आई है। तो ये भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के व्यू से भी। नेक्स्ट जो है वो है अश्विन। ठीक है, अश्विन विष्णव। तो अश्विन विष्णव जी के पास 4 मिनिस्ट्री आ गई है। तो इन चारों का आपको नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है।
रेलवे मिनिस्ट्री, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। फिर कम्युनिकेशन मंत्रालय इन्हीं के पास आया है। फिर आपका इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, द टेक्नोलॉजी, यानी इनके पास 3 मंत्रालय आया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मंत्रालय है वो क्या है? सिविल एविएशन मंत्रालय। सिविल एविएशन मंत्रालय, आप ये नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट में भी रहा। ठीक है, ज्योतिया सिंधिया का नाम, इनका नाम सुने होंगे, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है किरण रिजिजू, तो इनका नाम क्यों याद रखना है? बोलना ही नहीं है। इनके पास पहले हेल्थ मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके पास थी, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से इनके हटा के अब इन्हें लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय इन्हें सौंप दिया गया है, तो इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। अगर भाई वो सीट खाली हो गई ना, तो वो किसके पास गई है उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आई है। अभी मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास थी? किरण रिजिजू जी के पास थी। अब वो उनको लॉ मिनिस्ट्री दे दी गई है। अब जो स्पोर्ट्स है वो अनुराग जी के पास आ गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है वो है आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। ये किसके पास आई है? क्या है इनका नाम? तो याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अब मिनिस्ट्री आ गई है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? तो जैसे कि एजुकेशन से आपको क्या मिलेगा? धर्म का ज्ञान मिलता है ना, धर्म का ज्ञान। तो धर्मेंद्र का ज्ञान जो मिलेगा वो भाई कहाँ से मिल रहा है? एजुकेशन मंत्रालय से मिलेगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय तो हमें देगी, और शिक्षा मंत्रालय अगर हमें शिक्षा मिल जाती है तो हमें एजुकेशन भी, हमारी स्किल डेवलपमेंट भी तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो मंत्रालय है वो क्या है? अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो ये जो है वो किसके पास आई है? तो हरदीप पुरी जी के पास आई है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्दा देखने को मिल रहा होगा आपको। गैस का दाम, प्राइस बढ़ गया है, फिर आपका गैस का भी, पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ गया है। तो ये मिनिस्ट्री जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो मंत्रालय है वो है क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन कल्चर मिनिस्ट्री। तो ये 2 मंत्रालय आए हैं मीनाक्षी लेखी के पास। तो मतलब अभी तक एक फीमेल है जो कि अपॉइंटमेंट हुआ है और अच्छी जगह है, तो इन्हें भी याद रखिएगा, मीनाक्षी दी को। ठीक है, नेक्स्ट मंत्रालय है क्या? डेयरी एंड फिशरी मंत्रालय। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी अमूल का दाम बढ़ गया, तो इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सारे कि जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं। तो इनको मतलब ये किसके पास आ गया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाल हैं, इनके पास ये मंत्रालय आ गया है। नेक्स्ट जो मंत्रालय है ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री। तो ये मंत्रालय किसके पास आ गया है? तो पाशुपति कुमार के पास ये मंत्रालय आ गया है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, पशुपति कुमार। ठीक, ये मैंने जो बनाया है वीडियो मिनिस्ट्री की, ये मैंने इनकी मदद ली है। द टाइम्स, हिंदू टाइम्स आपने पढ़ा होगा ना, उनकी मदद ली है। ये इनके द्वारा है। थैंक यू।